आज की कथा में हम आपको प्रार्थना करें, आज की कथा में अगर जिसने आहार सुधार लिया उसका व्यवहार सुधर गया। और हमारी तो प्रार्थना है स्वादु भोजन के चक्कर में मत रहो, साधु भोजन के चक्कर में रहो। जीव की चटकारता बहुत बुरी होती है। तुम जीव की चटकारता के लिए भोजन करोगे घाटा खाओगे। इसलिए साधु भोजन नहीं। कौन सा भोजन? बोलो बोलो। साधु भोजन। साधु भोजन पाओ। साधु भोजन है पिज्जा बर्गर, साधु भोजन है सात्विक दाल रोटी खाइए, हरि के गुण गाइए। हाँ भाई, कभी कभी ठीक है, कभी कभी पनीर खाओ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कोफ्ता भी खाओ, लेकिन लगे रोज पनीर पे पनीर, पेट को भी दिमाग खराब, बंटा जैसे आ रहे पत्थर जैसा। हाँ? तो साधु भोजन नहीं, अपितु साधु भोजन करना चाहिए। जो साधु भोजन करता है उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है और बुद्धि भगवान के चरणों में लगती। और जो मन विचलित, अनिद्रा, नींद ज्यादा आना, बहुत ज्यादा शरीर में भारीपन रहना, इन सबसे मुक्ति भोजन के ही कारण है। पूरे शरीर में 75% बीमारियों की जड़ भोजन है। 75% जड़ भोजन है। इसलिए देखो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख क्या है? बोलो बोलो बोलो। निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, जय जय रहेगी। अब तुम जवानी में ही बूढ़े दिखने लगो हमारे जैसे, घाटा हो जाएगा। कई लोग होते हैं पहले ही चश्मा लग जाए, कमर टेढ़ी हो जाए, कानन से सुनाई गम। और ये भगवान की घंटियां हैं। हाँ, बाल आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद, कारण क्या है? पौष्टिक की कमी। हाँ, शरीर का जो आहार है वो ठीक नहीं है, इसलिए सब बिगड़ गया है, कमजोर हो गया है सब, रक्त कोशिकाएं कमजोर पड़ गई हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को आप खबा रहे, दे फुल्की पे फुल्की, लगे चाट पे चाट। अरे खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं, अपने राम जी भी पाते हैं, पर कभी कभी। हाँ, बाकी तो श्री सीताराम दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ। किसके गुण गाओ? हरि के गुण गाओ। और जिनको बहुत जल्दी पेट गड़बड़ और शरीर गड़बड़ करना है वो प्रतिदिन होटल जाओ। जिनको साफ गड़बड़ करना हो वो होटल जावे। और हमारे दादा गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते थे। दादा गुरुजी कहते, भैया होटल और बोतल दोनों घातक होती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पहला सुख निरोगी काया है। देखो, भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पूछो कौन कौन? एक होता है ऋत भोजन, ऋत भोजन, दूसरा हित भोजन, तीसरा मित भोजन। अच्छा, ऋत भोजन कौन सा है? ऋत भोजन का मतलब ऋतु के अनुसार, जो ऋतु चल रही वैसे खाओ, मौसम के अनुसार। अब हम देखते हैं शादियों में, ठंडियों में शादी होती है, आइसक्रीम खा रहे, हद हो गई है। हमारे गांव में एक भैया अंग्रेजन आई, अंग्रेजन बागेश्वर धाम से अंग्रेजन आई, जर्मनी की। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, हमारे बच्चों ने बताया कि पेप्सी मंगा रही। हमने कहा मार लिया, जनवरी के महीना में पेप्सी। हाँ, ऐसे ऋत भोजन नहीं कहते हैं। अब बताओ, आइसक्रीम का ठंडियों की है? कई लोग कहते नहीं महाराज ठंडियों की है, लेकिन हमसे बोले बोले महाराज आप क्या जानो खा पी करके, ये आइसक्रीम तो ठंडियों की है, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। हम कहा याद हो गई। हमने कहा हम अभी तक गलती करते रहे कि हम गर्मियों में खाते रहे, तुमने ठीक बताया। लेकिन एक होता है ऋत भोजन, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। एक होता है हित भोजन, खाने योग्य, जो हजम हो जाए वो खाओ, जो पच जाए। ऐसा अटर सटर कटर मत खाओ कि पचे ही ना, भारी पेट लें घूमो तो दिमाग खराब, एकदम लगे डकार पे डकार, कौका हो गई, अरे गुरुजी डाइजेशन गड़बड़ हो गई। भाई ऐसा भोजन करो जो बढ़िया पत्थो हो, बहुत जल्दी पच जाए। तो ऋत भोजन, हित भोजन, तीसरा मित भोजन। ये मित भोजन कौन सा है? तो मित भोजन है लिमिटेड। कई लोग इतना खा ले उठता ही नहीं, जहां खाओ तो ही लुढ़क गए। उन्होंने कहा उठ बैठो, अरे अब रोटी खाई, अब रुक जाओ यार, अब नहीं। अरे याद हो गई, इतनी भी का खाने, इतनी भी ना खाओ कि उठा भी पड़े।
हमारे गांव में एक सेठ था। सेठ खाने का इतना कंजूस कि कहीं गांव में अगर निमंत्रण हो जाए तो 2 दिन पहले से ही उपवास शुरू, और जिस दिन निमंत्रण में जावे सो इतना खावे कि 8-10 लोग एक तरफ, अकेला एक तरफ। लेकिन जब खा ले उसे उठाया जाए तो खुद नहीं उठता था, फिर 2 जने उठाने वाले लगते थे। तो वो कहता था हमें घर तक छोड़ा। कहीं इतना क्यों खा रहे हो? और आप सुनकर के हंसेंगे, ऐसी घटना घटी भी है, आपने सुनी है। उसने इतना खा लिया कि पेट ही फट गया सारी को। आओ तो हम लोग फिर गांव में उनको, जब बाद में वो ठीक हो गए, हल्की सी दिक्कत हो गई थी पेट में, आंत कौन फट गई, हॉस्पिटल गए, ठीक ठाक हो गए। जब वापस आए तो हम गांव में छोटे, जब हमारी अवस्था बहुत छोटी थी, तो गांव में जाकर के जैसे ही उनका सेठ को फटो पेट, हम लोग जो है चिढ़ाते थे, सेठ का फटा पेट, सेठ का फटा पेट, सिटानी आई गुर्देत, ऐसे बढ़िया उनको चिढ़ाते थे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, रित भोजन, हित भोजन, मित भोजन। मित का मतलब लिमिटेड भोजन, और जो अपने आहार को कंट्रोल करके रखता है उसका व्यवहार, उसका परिवार भी कंट्रोल रहता है। आहार जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो सीताराम। तो क्या महत्वपूर्ण है भैया? आहार। आहार एकदम शुद्ध, सात्विक और बहुत गंभीरता वाला देखो रखना चाहिए। और आहार, अन्न, अन्न, अन्न में परमात्मा। कई लोग कहेंगे महाराज इसमें परमात्मा आप कहां से सिद्ध करोगे, दिखाई तो पड़ता नहीं। एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज आप तो कथाओं में बताते रहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना, भगवान सब जगह पर दिखे नहीं है। हमने कहा बात बहुत अच्छी है, लेकिन हमने उनको समझाया। हमने कहा दही देखा तुमने? बोले देखा है। हमने कहा एक बात बताओ इधर आओ। बोले हाँ। एक कटोरी में दूध लाओ। एक कटोरी में दूध मंगाया, एक में दही मंगाया। हमने कहा दूध में झांको, इसमें घी कहाँ है? बोले महाराज दूध में घी नहीं है। हमने कहा लेकिन निकलता तो दूध ही से है घी, दूध से दही बनता, दही से फिर मक्खन, मक्खन को अगर अग्नि पर रख दो, ताप में रख दो तो वो घी बन जाता। उसी प्रकार परमात्मा सब जगह है, संसार है दूध। इस दूध में जब भक्ति का दही बनता है और तपस्या का जब मंथन होता है तो परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाते हैं। अब कोई कहे कि भाई देखो दूध से ही घी बनता है तो दीपक में घी की जगह दूध डाल दो, क्या जलेगा दीपक? बोलो 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 बोलो। तभी जलेगा जब उसको मक्खन बनाओगे, दही बनाओगे, मक्खन बनाओगे, फिर घी निकलेगा, तभी वो दीपक है। दूध में ही घी, पर उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक वर्क है, उसका एक सिस्टम है। उसी प्रकार परमात्मा है हमारे ही अंदर, पर उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक वर्क है। भगवान की कथा में बैठना मतलब ये हो गई मटकी। दही को जब मथते हैं तो माताएं मटकी में रखती हैं, हाँ जी अना जी। तो कथा में बैठना ये है मटकी, ज्ञान है मथानी, श्रद्धा है कढ़निया, विश्वास है मंथन, मक्खन है संसार, दही है संसार, और मथना भाव है भक्ति। और जब इन सबका जोड़ा जुड़ता है तब फिर भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार बार बार भगवत कथा सुनने से मन पर भक्ति का निशान पड़ जाता है और प्रभु मिल जाते हैं। हाँ जरा दूर रख दीजिए। आज चूंकि बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे बटुक आए हैं विद्यालय से, बहुत ही सुंदर श्लोक का गायन किया। तो आज बटुकों को देखकर, पहले कथा हमें कहीं और से प्रारंभ करनी थी, पर आज आचार्यों को देख करके हम एक श्लोक के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, बड़ा प्यारा श्लोक है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हैं। किससे? अन्न से। सारा संसार अन्न से ही उत्पन्न है। और बटुकों से प्रार्थना है, और प्रत्येक जो देश विदेश में कथा को सुनेंगे, आपसे प्रार्थना है, जिसका आहार शुद्ध होता है उसका व्यवहार शुद्ध होता है। क्या भैया? आहार जानते हो ना?
ज्यादा पिज्जा बर्गर खाओगे पेट गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अब वो आगे लगी वो चाउमीन, ये सटके सी ज्यादा सटकाओगे गड़बड़ हो जाएगा। तो अन्न को बड़ी सावधानी पूर्वक पाना चाहिए। देखो भोजन जीवन है, परंतु अन्न ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वरूप है अन्न। और खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। अगर आप केवल खाने के लिए जी रहे हो तो आपसे बड़ा इस संसार में कोई भी बुद्धू नहीं है। क्यों? केवल आप भोजन की व्यवस्था, मकान गाड़ी बढ़िया हो जाए, लुगाई लड़का हो जावे और खूब चकाचक ऐसी जिंदगी निकल जावे, तो तुमसे बड़ा कोई बुद्धू इस संसार में है नहीं। क्यों? बाल बच्चों की चिंता हो, भोजन की चिंता तो चिड़िया भी कर लेती, कुत्ता भी कर लेता, अजगर भी कर लेता, हाथी भी कर लेता। समाज सेवा करने का दृढ़ संकल्प, भगवान को पाने का संकल्प हो, तभी आप मानव कहलाने के पात्र हो। क्या ठाकुर जी को पाने का दृढ़ भाव आपके अंदर जब तक नहीं है, तब तक आप मानव नहीं दानव हो। क्या हो? दानव। जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव, जो अपने साथ साथ औरों के लिए जिए वो है मानव। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि। देखो एक बात, यहां महापुरुष विराजमान है और आप लोग सपोर्ट करिएगा। अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दोनों की कीमत भारत देश में बहुत महान है, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में। अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ मत जाने देना साहब। दोनों अगर आपने व्यर्थ गवाए तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी। आहार शुद्धि संसार में जीने की पहली कला है आहार। कई लोग हमारे पास आते, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता पूजा में। आगे के लगे तो पिज्जा बर्गर दबा के खाते हुए, खूब मिर्चा चकाचक खाते होगे, एकदम लगे प्याज पे प्याज, लहसुन की गांठों पे गांठों खा रहे होगे, सूप पी रहे होगे। अरे भाई ये उल्टा सीधा खाने से डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा, बीमारी पकड़ लेगी, तामसिक प्रवृत्ति हो जाएगी, वासना ज्यादा सताएगी, फिर उपासना बिगड़ जाएगी। तो पहली शुद्धि है आहार शुद्धि। जितने भी आज कथा सुन रहे, आज की कथा तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। जिसने भी अपने आहार पर ध्यान दिया, उसका व्यवहार और उसका परिवार दोनों बदल गए। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो और कैसे खा रहे हो। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आप जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो। मेरे पागलों, खाना बुरी बात नहीं, खूब खाओ। जिसका जितना खाता वो उतना ही खाता। एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज जी हमारे पिताजी तो बहुत खाते। हमने कहा उनके होंगे प्रभु के पास बड़े खाते, इसलिए बहुत खाते। भाई जिसका जितना खाता उतना ही तो खाता। अब हमारे जैसे भाई साहब 2 रोटी में टन हो जाए, अपनों तो खुलो ऐसे ही जीरो बैलेंस वालों। अब कई जने की 2 रोटी तो चलत फिरत गली में खप जाए।